हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, आज 26 अक्टूबर है और देखो आंगनवाड़ी भर्ती के अंतर्गत कुछ नए जिलों से यहाँ पर विज्ञापन जारी हुए हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि किन किन जिलों से नए विज्ञापन जारी किए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए तो सिद्धार्थनगर से वैकेंसी आ चुकी है। लास्ट डेट इसकी 6 नवंबर रखी गई है। सुल्तानपुर से भी भर्ती आ चुकी है, 11 नवंबर लास्ट डेट है। सहारनपुर से वैकेंसी आई है, 9 नवंबर लास्ट डेट है। जौनपुर से भी भर्ती आ चुकी है, 6 नवंबर लास्ट डेट है। आजमगढ़ से भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है, 23 नवंबर लास्ट डेट है। गोंडा से विज्ञप्ति जारी हुई है, 5 नवंबर लास्ट डेट है। प्रयागराज से तो पहले ही आ चुकी थी इसकी भर्ती, फिलहाल 5 नवंबर लास्ट डेट है। बलरामपुर से भर्ती जारी हुई है और लास्ट डेट इसकी है 4 नवंबर। देवरिया से भी भर्ती आ चुकी है, लास्ट डेट इसकी 9 नवंबर है। हरदोई से विज्ञापन जारी हुआ है, लास्ट डेट इसकी 29 अक्टूबर है। इसके अलावा कुशीनगर में लास्ट डेट 29 अक्टूबर है। जालौन में 31 अक्टूबर है। हमीरपुर में लास्ट डेट बीत चुकी है, 15 अक्टूबर थी लास्ट डेट। बुलंदशहर में है 28 अक्टूबर। बाराबंकी में लास्ट डेट निकल चुकी है, 22 अक्टूबर थी। अमेठी में भी लास्ट डेट निकल चुकी है, 17 अक्टूबर थी। वाराणसी में 25 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। कन्नौज में फ़िलहाल 27 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। झांसी, महोबा और आगरा में भी लास्ट डेट बीत चुकी है। तो ये जो नई विज्ञप्तियां हैं जारी हुई हैं, यहाँ पर मैं आपको कुछ हाईलाइटेड जिले हैं जहाँ से लगातार अभ्यर्थी डिमांड करते रहते हैं कि सर जब विज्ञापन जारी हो तो उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराइएगा। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जौनपुर के बारे में। तो जौनपुर से भी विज्ञापन जारी हुआ है। तो जौनपुर में जो विज्ञापन जारी हुआ फ्रेंड्स, इसमें आवेदन की जो लास्ट डेट है ये 6 नवंबर है, ठीक है। और 6 नवंबर तक कहाँ से विज्ञापन जारी हुआ है तो ध्यान से देखिएगा। जौनपुर में कुल मिला के 183 पदों पर ये विज्ञापन जारी किया गया है। और यहाँ पर बदलापुर, बरसठी, धर्मापुर, डोभी, जलालपुर, करंजा कला, केराकत, खुटहन, मछली शहर, महाराजगंज, मड़ियाहूँ, मुफ्तीगंज, मुगराबाद, शाहपुर, इसके अलावा नगरों में मिला के कुल 7 पद हैं यहाँ पर। और रामनगर में 9 पद है। रामपुर, शाहगंज में 5 पद है। सिकरारा 5, सिरकोनी 3, इस प्रकार से सुजानगंज, सुईता कला। कुल मिला के देखा जाए तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के ग्रामीण क्षेत्रों में जो भर्ती है वो 170 पद हैं और शहरों में 13 पद हैं। सबको जोड़ दिया जाए तो कुल मिला के 183 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है। और आवेदन कैसे करेंगे तो आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे। UP-ANGANWADI-BHARTI.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष है। और देखो यहाँ पर आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड, ग्राम सभा को अस्थायी निवासी एवं ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित न्याय पंचायत के अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। उम्र सीमा 18 से लेकर 35 साल के बीच में होनी चाहिए। और आवेदन आप कहाँ पर करेंगे? UP-ANGANWADI-BHARTI.in पर जाकर आवेदन आप करेंगे। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले अकाउंट में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 6 नवंबर है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो अगली विज्ञप्ति है ये आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में भी अहरौला, अतरौलिया शहर, अजमतगढ़, बिलरियागंज, हरैया, जहानागंज, कोयलसा, लालगंज, महाराजगंज, मार्टिनगंज, मेहनगर, मिर्ज़ापुर, मोहम्मदपुर, पलहना, पलहनी, पवई, फूलपुर, रानी की सराय, सठियाँव, तहबरपुर, तरवा और ठेकमा में कुल मिला के 350 पदों पर आजमगढ़ में भर्ती जो है ये आई हुई है। यहाँ पर भी वही शर्तें हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं। न्यूनतम उम्र वही रहेगी 18 से 35 साल, इसमें तो बदलाव है नहीं। लास्ट डेट में केवल बदलाव किया गया है जो कि 23 नवंबर है। तो आजमगढ़ में 23 नवंबर तक। और इसी प्रकार से यहाँ देखिए आप सुल्तानपुर में भी ये वैकेंसी आई हुई है। सुल्तानपुर में कौन कौन सी जगह पर वैकेंसी है तो आप यहाँ स्क्रीन पास करके पढ़ सकते हैं। और सुल्तानपुर में आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 11 नवंबर है। इसके अलावा आप जो अन्य यहाँ पर ज़िले हैं उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा दी गई है। तो आप ज़िलों को देख सकते हैं और देखने के बाद आप आवेदन कर लीजिएगा। और जिस भी ज़िले का नोटिफिकेशन आपको चाहिए आप इसके लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, वहाँ पर चले जाइएगा। वहाँ पर आपको हर ज़िले का जो PDF नोटिफिकेशन है वो शेयर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है UP-ANGANWADI-BHARTI.in उस पर भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन उपलब्ध कराया गया है। तो जहाँ से मर्जी, अगर आपको डायरेक्ट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, और नहीं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही, क्योंकि आपको आवेदन भी करना है तो। और यहीं पर आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है।
तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगली खबर पे। इम्पॉर्टेंट न्यूज है LT ग्रेड से संबंधित। देखो LT ग्रेड में फ़िलहाल जो सीन था वो क्लियर हो चुका है कि LT ग्रेड में एग्जैक्टली कितने पद खाली हैं। तो LT ग्रेड में इस बार जो भर्ती आएगी उसमें कुल मिला के 7,814 पद ये स्पष्ट हो गए हैं कि इस बार LT ग्रेड में 7,814 पद होने हैं। इसके अलावा GIC प्रवक्ता के बारे में बात करें तो 400 से 500 के बीच में पदों के आने की संभावना बन रही है। अभी प्रवक्ता के जो पद हैं उस पर जो कितने पद खाली हैं ये फिगर अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो फिलहाल देखो LT ग्रेड के बारे में कल के अखबारों में एक खबर और भी थी कि LT ग्रेड के लिए जो अध्याचन आयोग को प्राप्त हुआ था, अध्याचन में कुछ त्रुटियां थी, उसको वापस कर दिया गया था और उन त्रुटियों से संबंधित यानी कि जो समकक्षता वाला विवाद था उसको दूर करने के बाद दोबारा से अध्याचन अभी आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है। तो महानिदेशालय जल्द ही दोबारा से अध्याचन भेज देगा LT ग्रेड का। इसके बाद इसकी विज्ञप्ति जो है वो प्रकाशित की जाएगी। देखो ये मत पूछना कि कितने सप्ताह में या कितने दिनों में, फिलहाल जो प्रक्रिया है वो चल रही है। विज्ञापन 1 महीने में जारी होगा या फिर 2 महीने में जारी होगा, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। बहुत सारे चैनल हैं जो कि दावा करेंगे और वो ही आपको बता पाएंगे, क्योंकि अभी तक कोई पक्की खबर तो यहाँ पर है नहीं। अनुमानित बातें मैं आपको बताता नहीं हूँ। तो इसलिए मान चलिए कि LT ग्रेड की भर्ती में इस बार 7,814 पद हैं और विज्ञापन आपको आने वाले समय में 1, 2, 3 महीने में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो नियमावली की बाधा थी उसको दूर कर दिया गया है। कैबिनेट से नियमावली मंजूर होते ही शुरू होगी भर्ती। ये एक अड़चन अभी यहाँ पर पड़ी हुई है, मतलब अभी कैबिनेट से नियमावली को मंजूरी नहीं मिली है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अभी जो प्रक्रिया है वो चल रही है, आगे अभी थोड़ा समय इसमें लगेगा। और कितना समय लगेगा मैं कोई निश्चित दिवस यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ। हाँ, LT ग्रेड वाले जितने भी बच्चे हैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि ये भर्ती आप अंतिम मान के चलो अपने लाइफ के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर 6-6, 7-7 साल के बाद भर्तियाँ आ रही हैं। अगर इस वर्ष आपकी उम्र 32 साल है, 36 साल है, 35 साल है, जो भी हो, तो पता नहीं अगली LT ग्रेड कब आएगी। तो ये मान के अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट करो। बाकी तो जो चीज़ें हैं वो तो आप समझ रहे हो। और नियमित रूप से कोई भी वैकेंसी आती नहीं है, तो इसलिए जो भी भर्तियां आपके सामने हों उस पर पूरा ध्यान फोकस करो। BPSC में इस बार कमाल हुआ है। BPSC में इस बार पदों की संख्या बड़ी शानदार है। 2000 से ज़्यादा पदों के लिए विज्ञापन मिल चुके हैं, अध्याचन मिल चुके हैं 2027 पदों के लिए। और अभी जो आवेदक हैं वो तो 4 लाख हैं, लेकिन संख्या 8 लाख तक जा सकती है, क्योंकि इस बार तो पदों ने बहुत कमाल किया है। बहुत ज़्यादा पद इस बार आ गए हैं बिहार PCS में। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो सभी स्टेट के लोग यहाँ पर मान्य होते हैं। 4 नवंबर तक सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन नहीं किया है और आप एलिजिबल हैं तो फटाफट आवेदन कर दीजिए। और परीक्षा जो है 13 दिसंबर को कराई जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा। 13 दिसंबर को परीक्षा होगी। और फिलहाल जो परीक्षा की तिथि है वो निर्धारित हो चुकी है। ये 70वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा है और जो कि बिहार के 34 जिलों में करवाई जाएगी। तो आयोग ने केंद्रों के चयन के लिए संबंधित जिलों के DM को पत्र लिखा है। आवेदन की अंतिम तिथि 4 नवंबर है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना आप लोग कि फ़िलहाल तो 4 लाख आवेदन मिल चुके हैं। 7 से 8 लाख के आसपास आवेदन पहुँचने की संभावना है, लेकिन एक ही तिथि में यहाँ पर परीक्षा हो रही है। वहीं पर अगर हम UP के बारे में बात करें तो अभी भी फ़िलहाल जो सीन बन रहा है ना, अभी कल अमरोहा के अखबार में एक न्यूज़ प्रकाशित हुई थी और यहाँ पर कहा गया कि 9 केंद्रों पर होगी PCS की परीक्षा। अमरोहा से न्यूज़ आ रही है और जो तैयारियाँ हैं वो 2 दिवस को लेकर चल रही हैं। 7 और 8 दिसंबर को परीक्षा करवाने के बारे में बात चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार में उतनी संख्या में बच्चे हैं, बल्कि ज़्यादा ही माने जाएंगे 7-8 लाख, क्योंकि UP PCS में तो 5,76,000 के आसपास पद हैं। वहाँ पर 7-8 लाख लोगों की जो परीक्षा है वो भी 34 जिलों में ही, जो कि UP के 49 जिलों में परीक्षा कराई जानी है। फिर भी यहाँ पर 1 दिवस के लिए अभी कोई क्लियरेंस आया नहीं है, लेकिन बिहार में तो क्लियर है कि वहाँ पर परीक्षा 1 दिन में ही होगी। ये मुद्दा भी सचिव के सामने रखा गया था जब बच्चों ने UP PSC लोक सेवा आयोग का परीक्षा से संबंध में घेराव किया था और आश्वासन ये मिला था कि हम परीक्षा केंद्रों को देख रहे हैं, परीक्षा केंद्र अगर हो जाते हैं तो परीक्षा 1 ही दिन में करवाई जाएगी। तो ये जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई थी कि परीक्षा 1 दिन में ही करवाई जाएगी, लेकिन फ़िलहाल अभी परीक्षा 1 ही दिन में होगी या फिर 2 दिनों में होगी, अभी UP PSC की ओर से स्पष्ट नहीं हुआ है। फिलहाल तैयारियां जो है वो चल रही हैं। कल आपको पता ही होगा कि UPSSC में परीक्षाओं के लिए और कैलेंडर के लिए बच्चों ने UPSSC का घेराव किया था। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे वहाँ पहुँचे थे, वहाँ पर उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन किया है और फिर उनकी वार्ता जो है सचिव से भी हुई है। सचिव ने कहा है कि नवंबर से
हम प्रक्रिया को स्टार्ट करेंगे, एग्ज़ाम डेट भी आनी शुरू हो जाएगी और कैलेंडर भी हम जारी कर देंगे। इस प्रकार से तमाम चीज़ें वहाँ पर कही गई हैं। देखो यहाँ पर क्या था कि 20 से अधिक लंबित परीक्षाओं की तिथि और परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग के समर्थन में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय का घेराव करके प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं संपन्न कराने में आयोग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और फिलहाल अभी पेट 2022 और 2023 के आधार पर अब तक जो 20 से अधिक परीक्षाओं के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, उनकी परीक्षाएं कब होंगी ये भी सवाल यहाँ पर था, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब यहाँ से अभी फ़िलहाल मिला नहीं है। और देखो, रेलवे भर्ती बोर्ड ने परीक्षाओं की तिथि में बदलाव किया है, तो ध्यान से देखना है। यहाँ पर रेलवे भर्ती बोर्ड ने कई परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया है। आरआरबी ने बदलाव का कैलेंडर भी जारी कर दिया है। सहायक लोको पायलट एएलपी, आरपीएफ एसआई टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, सीएमए और मेटलर्जिकल सुपरवाइजर पदों के लिए आरआरबी भर्ती 2024 परीक्षा तिथि में बदलाव किया गया है। तो एएलपी के लिए जो परीक्षा होगी वो 25 से 29 नवंबर के बीच में, आरपीएफ एसआई की परीक्षा 2 से 12 दिसंबर के बीच में, तकनीशियन की परीक्षा 18 से 29 दिसंबर के बीच में, जेई और अन्य की परीक्षा 13 से 17 दिसंबर के बीच में कराने के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। ये जो नोटिफिकेशन है आपको rrbcdg.gov.in पर जाकर आप देख सकते हैं। इन चारों परीक्षाओं के लिए लगभग 90 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें बिहार से लगभग 15 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि इन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा तिथि में बदलाव प्रशासनिक कारणों से किया गया है। नए कार्यक्रम के मुताबिक अब आरपीएफ भर्ती परीक्षा ये 5 दिसंबर के बजाय 2 से 12 दिसंबर को होगी। आप देख सकते हैं, बाकी डेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के मुताबिक अब जो परीक्षा होगी वो करवाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर सोशल मीडिया पर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप एक्स पर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। एक्स पर हमारी आईडी है स्टडी विद ज्ञान, तो यहाँ पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी आप स्टडी विद ज्ञान नाम से सर्च करके कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम और जहाँ पर भी आप सक्रिय हैं आप वहाँ पर स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर हमें सर्च कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। और देखो, आपका एक नया चैनल भी है ओनली जीएस, तो यहाँ पर केवल हम आपके लिए जो आने वाली परीक्षाएँ हैं उस पर जीएस के विभिन्न टॉपिक यहाँ पर प्रतिदिन अपलोड करते हैं ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर तरीके से हो सके। तो ओनली जीएस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और देखो, हर महीने की जो पीडीएफ है करंट अफेयर की, ये भी आपको उपलब्ध कराई गई है। तो आप चाहें तो मंथली या फिर आप चाहें तो पूरे साल की जो पीडीएफ है इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दे दिए गए हैं। और देखो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ना तो ये स्टडी विद ज्ञान प्रकाश नाम से नाम लिखकर आप सर्च करेंगे और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। एक प्रीमियम करंट अफेयर के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया जा रहा है, उसकी जानकारी आपको कम्युनिटी टैब में मैं आपको दे दूंगा। वहाँ पर आपको प्रतिदिन पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाएगी, मंथली पीडीएफ भी उपलब्ध होगी और डेली क्विज भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो इसके बारे में जानकारी आपको कम्युनिटी टैब में आज शाम तक पोस्ट कर दी जाएगी। धन्यवाद आपका। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।